So guys, what we are doing, we are meeting every Thursday at 6 p.m. On every Thursday at the same time, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाकी जो भी एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जो हमें शेयर करनी है, या आप में से भी अगर कोई वन टू वन कुछ भी पूछना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, दिस इज द प्लान। आज थोड़ा टाइम कम है, सो वी हैव टू वाइंड अप इन अराउंड नॉट मोर देन 40 मिनट्स। सो विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट। सो आज हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि जितने भी अपने सिलेबस में टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, विच आर HR, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो HRM और मार्केटिंग का कीवर्ड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फंडामेंटल आइडिया ये है कि अभी अपने एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचा है, ठीक है। एंड इट इज अनलाइकली कि क्योंकि सिलेबस भी अभी अनाउंस हुआ है कि लास्ट के 1 महीने में हम लोग ये सभी चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाए। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनको आज आइडेंटिफाई करेंगे फॉर दीज टू टॉपिक्स विच आर HR एंड मार्केटिंग। अनदर थिंग गाइज, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि विल इंक्लूड फ्यू थिंग्स, विल एक्सक्लूड फ्यू थिंग्स, ठीक है। और जब भी हम सिलेबस में से कुछ भी अपने मन से हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, दैट कम्स विद सर्टेन रिस्क, ठीक है। हो सकता है कि हम जो अभी हम डिसाइड करें उससे बाहर भी एक दो सवाल आ जाएं, बट बेस्ड ऑन की जो 2022 में 17 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था एडमिन ऑफिसर का, उसमें जिस डिफिकल्टी लेवल के सवाल आए थे फॉर दीज टॉपिक्स, बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, एंड आप लोग भी एक बार वो पेपर देख लीजिएगा, एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारे पास टाइम कम बचा है, इसमें व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ये हमारा आज का डिस्कशन का एजेंडा है। सो आज का हमारा है कि हम HR और मार्केटिंग ये दो कीवर्ड हम आज करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विच इज ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 6 p.m. उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी के कीवर्ड है FM वगैरह, उसमें हम देखेंगे कि क्या छोड़ सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं। आज का एजेंडा सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज, टू डू दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ठीक है, और शुरू करते हैं। एंड लेट मी टेक यू टू द कोर्स, ठीक है। एंड एक बार अगर हम लोग लॉग इन करते हैं, सो तो दिस इज द LMS प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग एडमिन ऑफिसर का तैयारी कर रहे हैं। सो आई आई लॉग इन टू दैट, ठीक है, एंड विद माय यूजर नेम विच इज admin UPSC, and there is a password also. I'm not sure if this password is correct. Give me a second, guys. Yeah, this works. ठीक है. So admin officer के लिए once you log in, this page comes up, and let's straight away go with the syllabus of marketing management. ठीक है. So marketing management का ये पूरा कोर्स है जो हम लोगों ने आपको दिया है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके, so this is the entire course and it has got 23 topics. अब हम एक एक करके बात करते हैं कि किसमें क्या हमें करना है, क्या छोड़ना है। हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं विच आर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स। ये हमें तीनों अच्छे से करना है, इसमें कुछ भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू टॉपिक नंबर 2 विच इज डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जाते हैं, ठीक है, सो विल गो थ्रू द पॉइंट्स 1 to 10 ओनली, 1 to 10, 11 12 13, 11 12 13 हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन 1 से 10 तक हमें सारा करना है इन द टॉपिक नंबर 2। 3, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और फोरकास्टिंग, इसको पूरे को हम लोग स्किप कर देते हैं। देन लेट्स गो टू 4, फोर्थ वन इज मार्केटिंग रिसर्च, इसको भी हम लोग पूरे को स्किप कर देते हैं। लेट्स गो टू 5, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो गाइस, कंज्यूमर बिहेवियर में विल गो थ्रू कंप्लीट थिंग, जो अपना पहला कंज्यूमर बिहेवियर है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड वाला है विच इज थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दीज 3 topics are there, which one is consumer behavior, second theories of consumer behavior, third one is business buyer behavior. So इसमें कंज्यूमर बिहेवियर पूरा हम लोग कर लेंगे, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस बायर बिहेवियर को हम पूरे को दोनों को ही छोड़ देंगे, ठीक है।
like let's come to topic number 6 which is segmentation, targeting and positioning. ठीक है, सो इसको हमें पूरा विल डू, इसको पूरा करेंगे, ठीक है, 6 को। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस नंबर 7, इसको पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 8 प्रोडक्ट डिसीजंस एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको हम लोग पूरा करेंगे। देन विल कम टू टॉपिक नंबर 9 विच इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगेन ये भी हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। we'll we have to study this as well. Then number 10 marketing of services, of course we'll also cover this. 11th pricing decisions, ये भी पूरा करेंगे। 12 पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के अंदर 3-4 टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट है, मार्केटिंग चैनल, रिटेलिंग एंड होलसेलिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें जो शुरू वाला मार्केटिंग चैनल वाला टॉपिक है, ये वाला, इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। इसको विल कंप्लीट एवरीथिंग इन दिस, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में टॉपिक्स हैं, विचार रिटेलिंग एंड होलसेलिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन इसको हम लोग छोड़ देंगे। सो लेट्स स्किप देम। 13 प्रमोशन डिसीजंस, ठीक है। सो गाइस अगेन प्रमोशन डिसीजन के अंदर 6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें जो सबसे पहले वाला मार्केटिंग प्रमोशन वो पूरा कर लेना है। बाकी जो सब टॉपिक्स हैं, विचार एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। देन ऑनलाइन मार्केटिंग पूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, 14 चैप्टर। 15 चैप्टर ब्रांड मैनेजमेंट पूरा छोड़ देते हैं। 16 चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा छोड़ देते हैं। 17 चैप्टर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन पूरा छोड़ देते हैं। 18 चैप्टर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम पूरा हमें करना है। 19th चैप्टर सस्टेनेबल मार्केटिंग छोड़ देते हैं, वैसे पढ़ना तो छोटा सा कोई कर सकता है। देन 20 से लेके 23 तक ये चारों विचार, सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये चारों कंप्लीटली वी कैन स्किप देम, ठीक है। सो गाइस आई थिंक जितना भी मार्केटिंग का सिलेबस था उसमें से हमने इफ नॉट एनीथिंग अप्रोक्सीमेटली 60% हम लोगों ने कम करने को आप लोगों को बोला है। इसके अलावा आप 40% जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले साल के जो क्वेश्चन देखे थे मैनेजमेंट के, मार्केटिंग जो ईएसआई जो पेपर हुआ था ईएसआईसीओ एडमिन ऑफिसर का, सो उसमें द डिफिकल्टी लेवल वाज क्वाइट मॉडरेट। आई थिंक इससे हमारा काम मोटा मोटा हो जाना चाहिए कंसिडरिंग द टाइम विच वी हैव, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर कोर्स, और हम वापिस आते हैं एंड लेट्स कम टू द कोर्स ऑफ एचआरएम नाउ, ठीक है। सो गाइस सबसे पहली बात कि यूपीएससी के काफी सारे एग्जाम्स हैं जहां एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इन द सिलेबस। सो जहां जहां एचआरएम है वहां हमें ओबी भी करना होता है। सो ओबी इज अ सिस्टर सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम। ऑल्दो यूपीएससी ने कभी ऑल्दो यूपीएससी ने सिर्फ एचआरएम वर्ड ही लिखा है, लेकिन ओबी से भी क्वेश्चन आते हैं और उसके भी हमें कुछ टॉपिक करने होंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने एक एनालिसिस भी किया था, एंड लेट मी शो यू दैट। अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो वो थोड़ा ये मेहनत भी कर सकता है कि हमारे वेबसाइट पे जाओ, एडमिन ऑफिसर वाले पेज पे जाओ, ठीक है। और इसके नीचे एक वीडियो लगा होगा विच वन इज पार्ट 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप इस वाले वीडियो को देखोगे आपको समझ में आएगा कि 50% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एचआर और 50% ओबी से आते हैं। सो ओबी इज आल्सो पार्ट ऑफ एचआर, उसके भी हमें कुछ टॉपिक जरूर करने हैं व्हेन द सिलेबस इज कीवर्ड इज एचआर। और जो मार्केटिंग है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सिर्फ कुछ कुछ एग्जाम्स में ही आया आज तक, लेकिन एचआर यूपीएससी के कम से कम 10 एग्जाम में आ चुका है इससे पहले जो हुए हैं, और उन 10 ही के 10 एग्जाम में ओबी भी सिलेबस में है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो पहले मैं एचआरएम की बात करूंगा एंड देन विल गो टू ओबी। सो आई कम बैक टू द एलएमएस जहां अपना कोर्स है डीआरडीओ का, एंड आई ओपन अप एचआरएम एंड लेट्स गो टू एचआरएम। एचआरएम कहाँ है? ओके, दिस इज एचआरएम, ठीक है। सो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। देन आई कम टू सेकंड, मॉडल्स ऑफ एचआरएम। मॉडल्स ऑफ एचआरएम को पूरे को छोड़ दीजिएगा, कुछ इसमें नहीं करना है। लेट्स कम टू नंबर 3, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। वैसे छोटा सा टॉपिक है, करना कर लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। नंबर 4, स्ट्रेटजिक एचआरएम। स्ट्रेटजिक एचआरएम के टॉपिक में आप लोगों को जो यहाँ अपने कंटेंट है, इस कंटेंट में आपको 1 2 3 करना है। 1 2 3 जो 4 है, थ्योरीज ऑफ एसएचआरएम या 5P फ्रेमवर्क, ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक HRM, विच इज HR प्लानिंग। HR प्लानिंग आपको पूरे का पूरा करना है, नथिंग कैन बी स्किप्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। लेट्स कम टू नंबर 6, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस भी पूरा करना है, इसमें से भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते, काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। नंबर 7, जॉब डिजाइन, अगेन ये भी पूरा करना है। जॉब डिजाइन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, सब आपको अच्छे से ये सब चीजें करनी है। जॉब जॉब इवेल्युएशन विच इज चैप्टर नंबर 8, ये भी हमें पूरा करना है। नंबर 9, रिक्रूटमेंट, अगेन पूरा करना है, छोटा सा टॉपिक है। नंबर 10, सिलेक्शन, ये भी गाइज अच्छे से करना है, सारे टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इनके सवाल पहले भी आए हैं। नंबर 11, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि इंडक्शन होता क्या है। उसके बाद जो ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीरियल, ये सब छोड़ दीजिएगा। तो आप फर्स्ट और थर्ड, वंस अगेन चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट और थर्ड कर लीजिएगा, सेकंड और फोर्थ आप छोड़ दीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 इज मोबिलिटी, प्रमोशन एंड सेपरेशन, पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 13 इज सक्सेशन प्लानिंग। लेट मी सी, सक्सेशन प्लानिंग देख लेना, छोटा सा टॉपिक है कि होता क्या है, ठीक है। 14th, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो गाइज ये भी आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 15, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये पूरा करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सारे मेथड से सब हमें करना है। 16th, कंपनसेशन मैनेजमेंट। एंड लेट मी सी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट, यस, कंपनसेशन मैनेजमेंट के जब हम लोग अंदर जाते हैं, एंड व्हाट डू वी सी, 16th हमें पूरा करना है, ठीक है, 16th हमें पूरा करना है। 17th, इंसेंटिव मैनेजमेंट में, तो गैस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लोगों को, बड़े सारे प्लान है, टाइम रेट, पीस रेट, सब छोड़ देना, सिर्फ नंबर 7 कर लेना, विच आर प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेन शेयरिंग, ईसोप वगैरह। सो नंबर 7 कर लेंगे हम 17 में। 18 में आते हैं, विच इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। सो गाइज एम्प्लॉय बेनिफिट्स में हमें, इसमें कुछ होता नहीं है, छोटा टॉपिक, फ्रिंज बेनिफिट पढ़ना, ये भी करना है, ठीक है। 19th आते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो गाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमें, विच इज माई 19 चैप्टर, हमें 1 to 5 करना है, ठीक है। अब 6, 7, 8 छोड़ देना है, ट्रेनिंग के इवेल्युएशन मेथड्स और ये सब छोड़ देना, पर 1 to 7 हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमें करना है। चैप्टर 20th, क्लाइंट कंसल्टेंट रिलेशनशिप, पूरा छोड़ देना। चैप्टर 21, HR इवेल्युएशन एंड ऑडिट, छोड़ देना ये भी। चैप्टर 22, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस, हमें ये करना है। चैप्टर 23, विच इज माई HR अकाउंटिंग। सो गाइज अभी अकाउंटिंग का पार्ट भी है, तो बट छोड़ देना, लिव इट। चैप्टर 23 छोड़ सकते हैं, 23 HR अकाउंटिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। 24, इंटरनेशनल HRM, यू हैव टू डू 1 to 4, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, मोड ऑफ एक्सपेंशन, मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल HRM कर लेना। 5, 6, 7, 8 छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं 25 से लेके 30 तक, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, ग्रीवियंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ग्रीन एंड सस्टेनेबल HRM और HRD, ये सारे आप लोग छोड़ दीजिएगा। सो गाइज वंस अगेन, ह्यूमन पैराडाइज में हम लोग काफी कोर्सेज करते हैं, हमारा फंडामेंटल वो क्या रहता है, हम ना कभी आपको ये बात नहीं करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। फिर भी ये वाला एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, बट अगेन इट कम्स विद रिस्क, ठीक है। सो लेट मी पुट दैट ब्रॉड एंड वाइड डिस्क्लेमर। आइडियली क्या होता है, किसी भी एग्जाम के लिए हमें पूरा सिलेबस करना चाहिए, बट कंसीडरिंग की टाइम कम है और कंसीडरिंग की पिछले पेपर में जिस तरह के सवाल आए हैं, लेट्स गो विद दिस अप्रोच। अगर कोई आप में से मेहनत ज्यादा करने को तैयार है, तो वो डेफिनेटली, अगर ज्यादा सिलेबस करेगा तो डेफिनेटली दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन दिस दिस स्मार्टनेस विच वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू नाउ थर्ड टॉपिक विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो गाइज हम लोगों ने जो अभी बात किया था जिस जिस कोर्स में HR कीवर्ड है वहां OB भी होता है, तो OB की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, ये हमें पूरा का पूरा करना है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, जो ये पहले वाला है, ये पूरा, इसमें जो भी कंटेंट है पूरा करना है। नंबर 2 इज थ्योरी, जो नंबर 2 इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जस्ट स्टडी 1, 2 एंड 3, मॉडल्स, SOBC वगैरह छोड़ दीजिएगा, स्टडी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अंडर द चैप्टर 2। लेट्स कम टू चैप्टर 3 विच इज थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइस काफी बड़ा चैप्टर है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या करना है, 5, विच इज टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, 7,
which is administrative theory by Fayol, then 10 Hawthorne experiment, then 13 which is systems approach, then 17 contingency approach, then 18 management by objectives. सिर्फ ये वाली थ्योरीज कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हो। इन चैप्टर नंबर 3, काफी बड़ा चैप्टर है ये। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 4 नाउ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। सो गाइस, इसमें हमें 1 to 8 पूरा करना है, और बाकी उसके बाद 9, 10, 11, 12 छोड़ देना जहां कुछ मॉडल, लेकिन 1 to 8 आपको अच्छे से करना होगा। चैप्टर नंबर इज 4, ठीक है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 5, कम्युनिकेशन पूरा छोड़ दीजिएगा। चैप्टर नंबर 6, डिसीजन मेकिंग पूरा छोड़ दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7, एटीट्यूड लर्निंग, ओके दोबारा से बोलता हूं, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 10 तक सारे छोड़ दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं। 6 डिसीजन मेकिंग छोड़ देते हैं। 7 एटीट्यूड छोड़ देते हैं। 8 लर्निंग छोड़ देते हैं। 9 परसेप्शन छोड़ देते हैं, और 10 वैल्यूज छोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू 11 विच इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में पॉइंट नंबर 3 विच इज माई पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल वगैरह, ये करना है। देन 4.1 विच इज टाइप ए एंड टाइप बी। 4.2 कार्ल जंग पर्सनैलिटी थ्योरी। 4.3 MBTI। 4.4 बिग 5 मॉडल। एंड 5 विच इज 5 इज व्हाट, जोहारी विंडो। ये आपको करने हैं अंडर द चैप्टर ऑफ पर्सनैलिटी। चैप्टर नंबर 12, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, मतलब है तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी भी उसके लिए, पर छोड़ दीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा अभी ज्यादा एफर्ट लगेगा लोगों को। चैप्टर नंबर 13, इमोशंस मैनेजमेंट। इमोशंस मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है नंबर 4 विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आप एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में काफी सारी थ्योरीज हैं, 18 के करीब हैं इसमें। हमें सिर्फ 1 से 11 तक करना है, 1 से लेके 11 तक। 11 नंबर इज इक्विटी थ्योरी, यहां तक करना है मोटिवेशन। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 छोड़ देना है। लेट्स कम टू नाउ नेक्स्ट चैप्टर विच इज 15, ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर में हमें क्या करना है? वी हैव टू कवर इन ग्रुप बिहेवियर, हमें क्या क्या करना है? ग्रुप बिहेवियर इज माय चैप्टर नंबर, गिव मी या चैप्टर नंबर 15, यस। हमें करना है नंबर 5, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। नंबर 7, ग्रुप डेवलपमेंट, सुपर इंपोर्टेंट। देन और नंबर 11 इज व्हाट, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप थिंक एंड ग्रुप शिफ्ट, ठीक है। तो ये हमें करना है इन चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। सो इसमें हमें 1 to 4 करना है, और बाकी लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, MP फोलेट, थॉमस किलमैन, पारी के सब छोड़ देना है। सो वंस अगेन अंडर द टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमें करना है 1 to 5, 1 to, गिव मी अ सेकंड गाइस, 1 to, गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी, या चैप्टर नंबर 16 1 to 4 करना है। 1 to 4 करना है अंडर द टॉपिक ऑफ, और ये काफी अच्छी फोटो भी लगाई है हमारी टीम ने ओके। उसके बाद नेगोशिएशन पे आते हैं। अगेन नेगोशिएशन ये सारा पढ़ लीजिएगा, वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, विच इज अंडर चैप्टर नंबर 16 ओनली। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 17 विच इज लीडरशिप। लीडरशिप में हम लोग क्या करते हैं? लेट्स गो थ्रू लीडरशिप इज चैप्टर नंबर 17, और इसमें हमें क्या करना है? 1 to 5 करना है। 1 लीडर्स एंड मैनेजर, 1, 2, 3 लीडरशिप स्टाइल, एंड 5। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक सब छोड़ देना। 1 to 5 करना है इन चैप्टर नंबर 17। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 18 नाउ, चेंज मैनेजमेंट। सिर्फ एक चीज करना है विच इज 5.1, लेविन चेंज मैनेजमेंट मॉडल 5.1 इन चेंज मैनेजमेंट, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। चैप्टर नंबर 19, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये पूरा ही छोड़ देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 20, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। इसमें हमें 2.3 विच इज होपस्टेड डायमेंशन, 2.3 वंस अगेन, और 3 विच इज ओक्टापेस। सिर्फ 2 चीजें करनी है, 2.3 एंड 3 अंडर द चैप्टर नंबर 2020। उसके अलावा चैप्टर नंबर 21, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 22, नॉलेज मैनेजमेंट, पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 23, पावर, पॉलिटिक्स एंड अथॉरिटी। इसमें पॉइंट नंबर 2 है विच इज व्हाट, सोर्सेज ऑफ पावर। पॉइंट नंबर 2, सोर्सेज ऑफ पावर, ये हमें पूरा करना है। इसके अलावा हम बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं।
ओके, सो गाइज विल आल्सो अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, और इसको देख के आप अपना एक बार लिख लीजिएगा कि कहाँ से क्या है वो सब है। एंड वी हैव गोट अप्रोक्सीमेटली 10 minutes ओनली, सो जिसको जो भी डिस्कस करना है एक एक करके, बिकॉज वी हैव अ क्लास आफ्टर दिस, सो समबडी हैज टू कम एट माय प्लेस एंड टेक अ क्लास फॉर मैनेजमेंट गाइज। तो अभी आप जिसको पूछना प्लीज रेज योर हैंड, और एक एक करके हम लोग वी कैन टेक अ फ्यू क्वेरीज, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड गाइज, जिसको भी जो पूछना है। हाँ, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड वी कैन कीप डिस्कसिंग। ओके, यस, जस्ट रेज योर हैंड वन बाय वन, जिसको जो भी डिस्कस करना है। हाँ, ओके, आई थिंक नोबडी is keen to ask anything. So in that case, let's wind up. And next Thursday at 6 p.m. We'll meet again. And all the best, guys. Again, काफी लोगों का इच्छा ये है कि टाइम कम है, ये सब चीजें हैं, बट अगेन बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि टाइम कम है वो बात है, लेकिन सभी के लिए टाइम कम है। जस्ट डू योर बेस्ट। वी अंडरस्टैंड कि आप लोग सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे, पर जितना भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, जस्ट जस्ट डू योर बेस्ट, क्योंकि टाइम कम सभी लोगों के लिए है। सो जस्ट डू योर बेस्ट, एंड जैसे हम लोगों ने चीजें प्लान की हैं उसमें आप जस्ट ट्राई टू कवर एज मच एज यू कैन। ओके, अब काफी लोगों ने हाथ उठा लिया। लेट्स स्पीक टू, यस, स्नेहल। हाँ जी बोलिए स्नेहल। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्नेहल बोलिए। हाँ, सर अगले हफ्ते आप कौन से टॉपिक्स लेंगे? प्लान इज टू टेक एफएम एंड अकाउंटिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ अनिकेत। हाँ जी अनिकेत प्लीज बोलिए। हाँ अनिकेत। Sir, wanted to ask that when the mock test will be uploaded? 16 तारीख से, 16th ऑफ दिस मंथ। ओके, जनरल साइंस भी नहीं आया अभी तक इस मॉडल पे? वो मंडे ट्यूसडे तक आएगा। देखिए, कई चीजें हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तुम्हारे पब्लिक एड के सवाल भी अभी लगने हैं। जो 4 PYQ हैं एडमिन ऑफिसर के, वो भी ट्यूसडे वेडनेसडे तक अपलोड होंगे। सो स्लोली थिंग्स आर कमिंग। हाँ, ओके, करंट अफेयर्स पे भी आई हाँ, थिंक उस पे भी काम चल रहा है। यस, हाँ, जुलाई पे। ओके, थैंक हाँ, यू। हाँ, बट इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल जनवरी तक का करंट अफेयर आपको हम दो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्पीक टू कुमरेश देवांगन। हाँ जी कुमरेश प्लीज बोलिए। कुमरेश, कुमरेश प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ जी प्लीज बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, एक्चुअल में मैंने क्या अभी तक ऑफलाइन तैयारी की है, हम्म, बट पहली बार मैंने आपका अभी इसमें आया हूँ मैं, हम्म, जूम पर। तो हम्म। सर मुझे बताएंगे ये इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मुझे कहाँ मिल जाएगा? जो अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब के हमारे ह्यूमन पैराडाइज के यूट्यूब चैनल पे कल तक लग जाएगा, ठीक है। जो हम और इसके पहले के जितने भी हैं? एक ही हुआ सेशन पिछले हफ्ते हुआ था, वो भी है यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, उसमें आपने बताया था कि जितना भी मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, जो जो छोड़ना है करके। अभी का तो मैंने बीच में मैंने ज्वाइन करके पूरा हाँ, नोट डाउन कर लिया है, बट मुझसे कुछ छूट गया हाँ, है। आप ना यूट्यूब पे देख लीजिएगा और अपना एक बना लीजिएगा कागज पेन से, है ना। सर मेरी बुकलेट अभी तक नहीं आई सर। मैंने लास्ट वीक कौन से कोर्स के लिए? ये 9,700 डीआरडीओ के लिए इसमें सर। तो एनीवे वी आर नॉट गिविंग एनी बुक, आपको ऑनलाइन जाके पढ़ाई करना है। अच्छा, इसमें बुकलेट नहीं होगा? नहीं, जो मैंने आपको दिखाया ना LMS, आपको वहीं जाके पढ़ाई करना है। ओके, हाँ, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट है। हाँ, अंशुमन, हाँ जी प्लीज बोलिए अंशुमन। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। इसमें जो एलएमएस था ना, उसमें हम्म, कुछ कुछ टॉपिक जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सब वो भी सिलेबस में ऐसे तो मतलब देखो मेंशन नहीं था। देखो अब ना ये जो एक ना जो वर्ड है सिलेबस में वो है, आई थिंक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है, ठीक है। और पिछली बार ना राइट ऐसे सर। कुछ कुछ सवाल आए हैं, ट्रेड बैरियर और ऐसा कुछ कुछ चीजें आया है। तो इन अ वे जो इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव वो भी हमारे पास होना चाहिए। पर आप पहले ना बाकी टॉपिक्स कर लीजिएगा, देन कम टू दैट, इसलिए हमने उसको इंक्लूड कर राइट दिया सर। है। जो जो राइट सर। 17 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें कुछ इकोनॉमी को लेके भी कुछ कुछ सवाल आए हैं। प्रोबली दे कम फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ ऐसा था शायद, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर या कुछ कुछ ऐसा सवाल था एक, तो इसलिए हमने उसको डाल दिया है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, हाँ, ओके, लेट्स स्पीक टू ना मोहित। हाँ जी मोहित प्लीज बोलिए मोहित। हम्म, सर जो करंट अफेयर्स है, हाँ, आपने मंथली करंट अफेयर्स दे रखे हैं, तो आप 12 महीने और 15 महीने के करंट अफेयर्स अपलोड करोगे क्या? जैसे पॉलिटी है पूरा एक साथ आ गया 15 महीने, गवर्नेंस पूरा 15 महीने एक साथ आ गए। नहीं नहीं नहीं, मंथ वाइज। अभी अच्छा, हमने मंथ वाइज है। आपको जुलाई 23 तक का दिया है।
अब बचा, अब जुलाई से 23 से जनवरी 24 तक का देना बाकी है, वो जो तो कि मंथली है। हाँ ऐसे मंथली ही है जो करंट अफेयर है। तो मतलब जैसे हर हर 2-2 3-3 दिन में एक एक मंथ का वहां आपको मिलता रहेगा, ऐसा है। ओके सर। ओके, सो गाइज एनीबडी एल्स, कुमरेश आपको कुछ और पूछना क्या? स्टिल आपने हाथ उठाया हुआ है इसलिए। हाँ हेलो। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर ये जो आपने बताया था इसको सिस्टम पर ही जाकर मुझे रीड करना है ना? हाँ, यस ये यस, जितनी भी। एवरीथिंग इज फॉर डीआरडीओ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जो हमने को यूजर ने पासवर्ड दिया वहीं से आपको करना है हर चीज। ओके सर थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड जस्ट फाइनली जाने से पहले मैं ये बात कहूंगा, जस्ट जस्ट डू योर बेस्ट। डू नॉट वरी अबाउट वास्टनेस ऑफ सिलेबस, डू नॉट वरी अबाउट कि दिन कम बचे हैं, और क्यों वरी नहीं करना, क्योंकि ये सभी के साथ है। सो जस्ट डू योर बेस्ट, और आप लोगों में से लोग सिलेक्ट होंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।